नमस्कार साथियों, हरियाणा के टीचर्स के लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी 2026 का ड्राफ्ट सामने आ चुका है और इस बार कई बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, सीएनवी या फिर गेस्ट टीचर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। सबसे पहले हम समझते हैं कि पूरा ट्रांसफ़र प्रोसेस कैसे चलेगा। सबसे पहले डाटा वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद डेवलपमेंट पॉलिसी के तहत जितने भी स्कूल्स मॉडल संस्कृति, पीएनसी, सीएमईई स्कूल्स हैं उनमें टीचर्स की तैनाती करी जाएगी, मतलब उनमें भेजा जाएगा। अब ये सीएमईई स्कूल्स का मतलब क्या है? ये है चीफ मिनिस्टर एक्सीलेंसी एंड अर्ली इंग्लिश स्कूल्स। ये हरियाणा सरकार की एक नई पहल है, एक नई योजना है। इनका मेन पर्पज़ है सरकारी स्कूलों को प्राइवेट जैसा बनाना, क्वालिटी एजुकेशन देना। जैसे स्कूल्स प्राइवेट्स होते हैं वैसे ही सरकारी स्कूल्स में सारी चीज़ें करना। उसके बाद जो वैकेंट पोस्ट हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करी जाएगी, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और जितने भी ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, टीचर्स हैं, उनकी एक फाइनल लिस्ट बनेगी। इसके बाद टीचर्स से येस और नो का ऑप्शन लिया जाएगा और उन्हें ट्रांसफ़र ड्राइव में शामिल होना है या फिर नहीं। फिर स्कूल्स की चॉइस करवाई जाएगी, स्टेशन अलॉट होंगे और उसके बाद ऑर्डर्स जनरेट किए जाएंगे। अब कुछ ज़रूरी चीज़ जो नए रूल्स इस साल आए हैं, मिनिमम टेन्योर अब 1 साल रखा गया है स्कूल्स में, यानी अगर आपने 1 साल पूरा नहीं किया है तो आप ट्रांसफ़र ड्राइव के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद जो प्रिस्क्राइब टेन्योर है वो 5 साल का रखा गया है, मतलब कोई भी टीचर लगातार 5 साल तक एक ही स्कूल में रह सकता है। उसके बाद उसे ट्रांसफ़र ड्राइव लेना ही होगा, उसमें पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। इस बार सबसे बड़ा बदलाव ये है कि जोन स्टे और ब्लॉक में 15 साल वाली कंडीशन को हटा दिया गया है। अब काफ़ी टीचर्स के लिए ये काफ़ी फ़ायदा हुआ है और जो भी रैंकिंग क्राइटेरिया है वो आपको समझा देता हूँ। जो टोटल मार्क्स रहेंगे, टोटल अंक हैं वो 120 रखे गए हैं। एज के हिसाब से 30, कैडर एक्सपीरियंस के हिसाब से 30, स्पेशल फैक्टर के हिसाब से 60 एज पॉइंट पहले से ही आधे कर दिए हैं। अब कपल केस में भी बड़ा चेंज हुआ है, अब पति और पत्नी दोनों को 10-10 अंक मिलेंगे। ये एक नया चेंज है और ये सुविधा जो ये फैसिलिटी है ये केवल एजुकेशन डिपार्टमेंट तक ही वो नहीं है, ये और भी कई डिपार्टमेंट्स में। अगर आपका स्पाउस हरियाणा, दिल्ली या चंडीगढ़ में है किसी भी डिपार्टमेंट में सरकारी, तो उन्हें भी बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। इसके बाद में प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रिटायरमेंट का जो टाइम है वो 1 साल से बढ़ाकर 18 महीने कर दिया गया है और साथ ही सिंगल पेरेंट को अब प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल किया गया है। मेडिकल ग्राउंड पर भी अब 24 जो गंभीर बीमारियां हैं उनको शामिल किया गया है, लेकिन इसके लिए सर्टिफिकेट्स एम्स, पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई रोहतक या सरकारी मेडिकल बोर्ड से होना ज़रूरी है। एनसीसी, एएनओ और डेपुटेशन पर चल रहे जितने भी टीचर्स हैं उनका ट्रांसफ़र ड्राइव में शामिल नहीं किया जाएगा उन्हें। अब ट्रांसफ़र राउंड्स को समझते हैं। पहले राउंड्स में रेगुलर टीचर्स अपनी पसंद के स्टेशन भरेंगे और दूसरे राउंड में जिनको स्टेशन नहीं मिलेगा उन्हें बची हुई वैकेंसीज़ पर दोबारा से मौका मिलेगा। जो तीसरा राउंड रहेगा उसमें गेस्ट टीचर्स को मौका दिया जाएगा। इसके बाद जो चौथा राउंड है, जिनको उनकी पसंद का स्टेशन नहीं मिला है उन्हें सिस्टम द्वारा एनीवेयर कैटेगरी के तहत रैंडम स्टेशन अलॉट किया जाएगा। तो ये कुछ नए चेंजेस हैं, तो हो सकता है इसके लिए काफ़ी लोगों को दिक्कत भी आएगी, पर देखो ये सरकार की चीज़ें हैं, इनमें कुछ नहीं कर सकते। मेवात कैडर के टीचर्स रेस्ट ऑफ हरियाणा में नहीं जा सकते हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ हरियाणा के टीचर्स मेवात कैडर में आ सकते हैं। हालांकि प्रायोरिटी पर मेवात कैडर को ही रखा जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पॉलिसी में कुछ अच्छे बदलाव भी किए गए हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी दिक्कतें हैं, कुछ खामियां हैं जिन पर जो हमारा टीचर एसोसिएशन है, जो शिक्षक संगठन है, वो सुधार की मांग कर रहा है। अब देखना ये है कि फाइनल शेड्यूल कब जारी होता है। आप इस नई ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने साथी टीचर्स को। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।